सोल्यूशन सेंड कर दीजिए कल वाले क्वेश्चन का। हाँ, सोल्यूशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन। ओके मैम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें पढ़ना है रिकंसिलिएशन का पार्ट 2, मतलब कि इसमें हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे उसे सॉल्व करते हैं, और जो कल वाला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, उसे कैसे देखा जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल का यही क्वेश्चन था आप लोगों का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक तरफ कॉस्ट बुक दी गई है और एक तरफ आपकी फाइनेंशियल बुक दी गई है, ठीक है। डिटेल्स क्या क्या है? प्रॉफिट गिवन है 50,000 अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बुक। फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो पहले हम निकाल रहे थे, वही आपका फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग ओवरहेड कहता है कि कॉस्ट बुक में 8,000 है एंड फाइनेंशियल बुक में भी आपका 8,000 दिया गया है। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है आपके, कॉस्ट बुक में कुछ भी नहीं गिवन है, वहीं फाइनेंशियल बुक में आपको 5,000 दिया हुआ है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में कहता है कि कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग 8,500 है, तो वहीं फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग 7,000 दिया हुआ है। डायरेक्टर की फीस कॉस्ट बुक में चार्ज नहीं की गई, वहीं आपकी फाइनेंशियल बुक में 2 है। इनकम टैक्स पेड, हम पढ़ चुके हैं कि इनकम टैक्स पेड की जो एंट्री है वो कॉस्ट बुक में नहीं की जाती है, तो यहाँ पे 0 है, मतलब कि निल है। वहीं फाइनेंशियल बुक में 15,000 दी गई है। रेंट है ऑफ ओन्ड प्रेमिसेस, मतलब कि खुद की प्रेमिसेस का हमने रेंट लगाया है, मतलब इसका मतलब होता है ओन्ड प्रेमिसेस का। मान लीजिए हमारी कोई बिजनेस की एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो हमारी खरीदी हुई है, तो हमें उसमें कोई रेंट तो नहीं देना पड़ रहा है, पर हमने क्या एज्यूम किया कॉस्ट बुक बनाते समय कि अगर ये बिल्डिंग रेंट पे होती तो मैं क्या करती, उसे पैसा देती, तो कहीं ना कहीं वो पैसा मैंने क्या किया है, उसको कॉस्ट में जोड़ लेती। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है जो कि मैंने रेंट पे ली है, उसका जितना भी किराया होगा वो किराया क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। ये जो बिल्डिंग प्रेमिसेस है ये आपकी खुद की है, मतलब इस पे हम कोई रेंट नहीं देते, लेकिन कॉस्ट बुक बनाते समय हमने ये एज्यूम किया है कि अगर रेंट जा रहा होता, गया नहीं है, हमने एजम्पशन लगाई है, तो हमारा रेंट 6,000 होता, जो कि हम कॉस्ट में इंक्लूड करते। फाइनेंशियल बुक कहती है कि जब हमने रेंट दिया ही नहीं तो हम इस अमाउंट को कैसे जोड़ दें, तो यहाँ पे है नहीं अमाउंट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग 11,250 का है, तो फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग 12,000 का है। डेप्रिसिएशन की बात हो गई आपकी। फिर शेयर ट्रांसफर फी, शेयर ट्रांसफर फी क्रेडिट है, इसका मतलब ये आपकी इनकम हो रही है। शेयर को ट्रांसफर करने पे जो आपकी रिसीविंग हुई है, जो इनकम अर्न हुई है, वो यहाँ पे कहलाई जाएगी। कॉस्ट बुक में कोई भी इनकम नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल बुक में 1,000 की इनकम दिखाई गई है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड खर्चा ही है आपका, कॉस्ट बुक कहती है कि 5,000 का खर्चा हुआ और फाइनेंशियल बुक कहती है आपसे कि 8,000 का खर्चा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या दिया गया था? यस मैम। ठीक, अब इसी में हम आगे चलते हैं, इसके आंसर्स को देखते हैं। ये देखो, ये एक टेबल मैंने बनाई है जिसमें कि कैसे एडजस्टमेंट हो रही है उसकी बात की जाएगी। इस कॉलम में जितनी भी एंट्री लिखी गई हैं ये सारी एंट्री कॉस्ट शीट के द्वारा दी गई थी। ये आपकी बैलेंसिंग है, दोनों को बैलेंस निकाल रहे हैं हम। और यहाँ पे आपकी जो थर्ड कॉलम में दिया गया ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हम वो लिख रहे हैं कि हम इसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ये फिगर्स यहाँ लिखी गई हैं। क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं, उसके बाद इस पोर्शन में आते हैं आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले देखो, प्रॉफिट में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो हम इसको नहीं लिखेंगे। मार्केटिंग ओवरहेड दोनों इक्वल हैं, कॉस्ट भी 8,000 फाइनेंशियल भी 8,000, इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट में कहता है कि फाइनेंशियल बुक में 5,000 दिया गया है, ये देखो बैड डेप्ट में फाइनेंशियल में कितना है 5,000, कॉस्ट में कुछ भी नहीं, तो डिफरेंस कितने का आया 5,000 का आया। अब देखो फाइनेंशियल में अगर 5,000 लिखा है इट मीन्स हमने एक खर्चा किया है। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, वो डेप्टर्स जिनका पैसा नहीं आने वाला, ठीक है, एक तरह से हमारा नुकसान हो गया। तो जब नुकसान हुआ है तो एक तरह का खर्चे की तरह ट्रीट करेंगे, तो इससे क्या हुआ होगा, हमारी फर्म का जो फाइनेंशियल का प्रॉफिट है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा।
बैड डेप्ट की पेमेंट ना आने की वजह से फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ होगा, हमारा कम हुआ होगा, जिसकी वजह से हम इसे क्या कर देंगे, अब लेस कर देंगे। उसी के बाद आपका आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कहता है कि कॉस्ट बुक 8,500 कहती है तो फाइनेंशियल बुक कितनी कहती है, 7,000 कह रही है। यहाँ देखो फैक्ट्री ओवरहेड 8,500 कॉस्ट के अकॉर्डिंग और 7,000 है आपका फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 1,500 का आया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट्री में हम 7,000 दे रहे हैं, मतलब कि खर्चा कैसे कर रहे हैं, कम खर्चा किया। कम खर्चा किया तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, आपका बढ़ गया होगा। और जब प्रॉफिट बढ़ गया हमारा फाइनेंशियल का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा 1,500। उसी की तरह आगे कहा गया है आपका डायरेक्टर की फीस। कॉस्ट बुक में डायरेक्टर फीस चार्ज नहीं की गई है, लेकिन फाइनेंशियल में हम 2,000 का खर्चा करते हैं। जब यहाँ पे 2,000 का खर्चा किया गया तो डिफरेंस कितने का, 2,000। प्रॉफिट हमारा कम हो गया और जैसे ही प्रॉफिट कम हुआ हमने क्या कर दिया, 2,000 इससे माइनस कर दिया। जब 2,000 हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉस्ट तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रॉफिट कम होते ही हमने इसको माइनस कर दिया। सेम ऐसे ही आपका इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट है। इनकम टैक्स में कहता है कि कॉस्ट में हमने कोई भी चीज पेमेंट नहीं की, लेकिन फाइनेंशियल में हमने 15,000 रुपए एडिशनल खर्चा किया। एडिशनल खर्चा किया, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम करते ही हमने 15,000 को अब क्या कर देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। इसके बाद रेंट, वही रेंट कहता है आपसे, रेंट यहाँ पे 6,000 है, सॉरी मैंने 600 कर दिया, वहाँ पे 6,000 रेंट यहाँ पे पेड हो रहा है कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे फाइनेंशियल में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं दी गई है। तो क्या करेंगे, जितना भी एडिशनल हो रहा है, फाइनेंशियल में तो हमने कोई खर्चा किया नहीं, तो जब कोई खर्चा नहीं किया गया तो क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। वैसे ही डेप्रिसिएशन, कॉस्ट के अकॉर्डिंग 11,250 का डेप्रिसिएशन है और आपकी फाइनेंशियल कहती है कि हमने तो 12,000 का डेप्रिसिएशन दिया, खर्चा ज्यादा किया, कितने से, 750 रुपए से खर्चा ज्यादा हुआ है, तो ये क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर फीस क्या है, एक तरह की इनकम है। कहता है कि कॉस्ट में कोई इनकम नहीं हुई लेकिन फाइनेंशियल में क्या हो गई, इसकी इनकम हो गई। इनकम हुई तो प्रॉफिट बढ़ा और प्रॉफिट बढ़ते ही 1,000 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के समय पे हमने 5,000 का ओवरहेड चार्ज किया था, खर्चा किया था, लेकिन फाइनेंशियल में हमने 8,000 का खर्चा किया है। डिफरेंस आता है आपका 3,000 का, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया। कम कैसे हुआ, फाइनेंशियल में हमने 8,000 खर्चा किए जिसकी वजह से खर्चा ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू कॉस्ट। इसकी वजह से क्या होगा, अब हमारा प्रॉफिट कम होगा और 3,000 को हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लेस कर देंगे। इसी पे आपकी पूरी टेबल क्रिएट की जाएगी। टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम है आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट लिखना है, जो कि 50,000 रुपए था, वो हमने प्लस के अमाउंट में लिख दिया। फिर प्रोविजन ऑफ बैड डेट नॉट रिकॉर्डेड, अब क्या हुआ है, कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जिसको हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे 5,000 यहाँ पे माइनस किए गए थे, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस के अमाउंट पे लिख दिया। फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऐड किया था 1,500, वो यहाँ आ गया। डायरेक्टर फीस जो कि कॉस्ट शीट में आपकी रिकॉर्डेड नहीं है, वो आपका 2,000। इनकम टैक्स पेड, इसको भी हमें लेस करना था, 15,000। रेंट आपका 6,000 है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जिसमें चेंजेस आए थे, इसके से हमें कम करना पड़ा, वो 750। शेयर ट्रांसफर जो कि एंटर नहीं की गई और एक तरह की इनकम थी जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था, तो हमने इसे ऐड कर दिया 1,000 से। फिर आया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अनचार्ज, जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था, हमने 3,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी, तो वो 3,000 हमने लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। टोटल जब करते हैं हम एक साइड का, मतलब अमाउंट प्लस का जब हम टोटल करते हैं तो आता है 58,500। यही टोटल उठ के आपका इस साइड भी आना चाहिए। अब जितनी फिगर्स यहाँ लिखी गई हैं, ये 5,000, 2,000, 15,000, 750 तो और 3,000, इन सबको माइनस किया जाएगा 58,500 से, तो आंसर आता है 32,750। ये है प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल, मतलब कि फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया गया है, आंसर निकल के आया है, जो कि आपको कैलकुलेट करना था। इतने में किसी तरह का कोई डाउट जो ना समझ में आया हो? नो मैम। वीडियो ऑन करिए सब लोग, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। सबकी वीडियो ऑन हो जाए। अभिमन्यु, कोमल सिंह, निशांत।
आप लोग को मुझे रोज बार बार बोलना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में ऐसे इश्यूज कभी नहीं होते, क्लास स्टार्ट होते ही उनकी वीडियो ऑडियो सब कुछ ऑन होती है। अभिमन्यु वीडियो ऑन करिए। अब किसी तरह का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में जो ना क्लियर हुआ हो कि प्लस कैसे हुआ और माइनस कैसे हुआ? ठीक है, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा अब आपको। इसका आंसर मैं कल डिस्कस करूंगी और आंसर आपको अभी टेलीग्राम पे अगर आप आंसर मुझे देंगे तब मैं दूंगी, अदरवाइज कल ही इसका आंसर डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नोट करो और ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार समझा देती हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्ट मटेरियल कहता है 10,000, डायरेक्ट लेबर कहता है कि 20,000 है, वैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस 9,500, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5,200, selling and distribution expenses 3,800, interest on capital 1,000, उसके बाद है आपका गुडविल रिटर्न ऑफ 1,500, नेट प्रॉफिट 3,000। उसी तरीके से इस तरफ आपको दिया हुआ है सेल्स 50,000 की, वर्क इन प्रोग्रेस इन हैंड, लेबर कितना यूज हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस में, मटेरियल कितना है एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल आपका 1,300 आता है। फिनिश स्टॉक इन हैंड 2,700 आपको दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, हर क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया जाता है उसमें कोई नई चीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें नई चीज क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल की ट्रांजैक्शंस गिवन है, आपको कॉस्ट शीट तैयार करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने कॉस्ट शीट का चैप्टर सबसे पहले पढ़ाया था। अब आपको क्या करना है, इसमें लिखा है कि कॉस्ट अकाउंट मैनुअल सेल्स स्टेट्स दैट द फैक्ट्री ओवरहेड आर टू बी रिकवर्ड एट 50% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। कॉस्ट शीट आपको नहीं दी गई है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड है कि कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाएंगी, आपको उस बेसिस पे बनाना होगा। कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग कहता है कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड होगा, अब देखो मटेरियल, वेजेस, लेबर जितने हैं वो सब तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो क्या किया जाएगा आपका यहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकालनी पड़ेंगी, उसका आंसर होगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है आपका वो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है, मतलब कि जो वर्क कॉस्ट निकल के आएगी आपके फैक्ट्री ओवरहेड की वजह से उसका 10% एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहता है कि ₹1 पर यूनिट सोल्ड, जितनी सेल की गई है उसके हिसाब से ₹1 के हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। अब कितनी यूनिट्स की सेल हो रही है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट sold and in hand were 4,000 and 257 respectively, मतलब कि सेलिंग कितने की गई, 4,000 की सेल की गई, इन हैंड कितना है मतलब कि स्टॉक में हमारे पास कितना अवेलेबल है, 257 हमारे पास अवेलेबल है, सेलिंग हुई है 4,000 की, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की जाएगी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कॉस्ट बुक तैयार करनी है, ठीक है, जिसके हिसाब से हमें निकालना होगा कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। उस प्रॉफिट को निकालने के बाद ही आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार किया जाएगा। ठीक है, शुरू करिए। अभी पहले कॉस्ट शीट तैयार कीजिए, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइडेड है, कैसे दिया गया है उसके हिसाब से आपको करना होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो, नहीं तो आंसर्स करना शुरू करो। इस क्वेश्चन की आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस क्वेश्चन की करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि कोई करने की कोशिश तो करेगा नहीं, उम्मीद पे खड़े ही हो जाना। खैर, आप लोग को डेट शीट वगैरह सब कुछ अलॉट होने वाली है जल्दी ही, यूजीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होगा कि अपनी तैयारी टाइम टू टाइम करके रखिए, ठीक है,
उसके साथ जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एटलीस्ट उतनी करने की कोशिश कर लीजिए। एडिशनल आप नहीं कर पा रहे हैं, बुक से नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम उतना ही ले लीजिए। साथ ही साथ उन बच्चों का जिनकी बैक लगी हुई है सेकंड सेमेस्टर की, कोशिश कीजिए कि सेकंड सेमेस्टर की भी पढ़ाई अपनी करते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। तब तक अपनी पूरी कोशिश कीजिए कॉस्ट शीट तैयार करने की। साथ ही साथ इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे तैयार की जाएगी उसकी भी कोशिश कीजिए। मुझे बार बार क्लास में आकर ये ना बोलना पड़े कि वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, कल से क्लास में सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, इस ग्रुप का जो लिंक है या इस क्लास का लिंक है सिर्फ उन्हीं बच्चों तक जाना चाहिए जो बच्चे हमारे कॉलेज के हैं और आपकी क्लास के हैं। कोई एडिशनल बच्चा इस ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई एडिशनल अगर आता है और उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें पता चलती है तो फिर आप देख लीजिएगा आपका क्या होगा उसके बाद। कोई एडिशनल बच्चा नहीं आना चाहिए। आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं सिर्फ वही इसके अंदर एडमिट होने चाहिए। अपना रियल नेम यूज किया जाएगा, कोई भी अपना एडिशनल नाम यहाँ पे यूज नहीं करेगा। क्वेश्चंस आपके पास स्क्रीनशॉट में पहुंच चुका होगा, आपने ले लिया होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू क्लास।